आज हम पढ़ेंगे लिबर्टी और इक्वालिटी। ये दो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं आपके। कल हमने सारी आइडियोलॉजीज खत्म कर दी थी, जैसे कि लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म। सारी जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं वो खत्म हो गई हैं। उसको बेटर सॉल्व करने के लिए अब आप लोग क्वेश्चंस लगवाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लिबर्टी और इक्वालिटी। बहुत ही ज्यादा छोटा टॉपिक है, बस इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में बहुत हेल्प होएगी। लिबर्टी के लिए भी आपको ओपी गाबा की बुक रेफर करनी है, मैंने बताया पॉलिटिकल थ्योरी पूरे के लिए ओपी गाबा की बुक रेफर करनी है। उसके अलावा लिबर्टी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मान लो इजाया बर्लिन करके थिंकर हैं, उन्होंने टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी किताब लिखी। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वो एक ही थिंकर होंगे जिन्होंने टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी किताब लिखी, ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं। तो वो यहाँ पे एक जगह पे समराइज कभी भी नहीं हो सकता, आपके नोट्स में भी समराइज नहीं हो सकता। आपको हर बार जब आप एक क्वेश्चन लगाओगे आपको कोई नए थिंकर दिखेंगे कि अच्छा इन्होंने तो लिबर्टी की ये थ्योरी दी है, इन्होंने लिबर्टी के बारे में ये बोला है। तो आपको धीरे धीरे करके अपने नोट्स को अपडेट करना है with the help of the knowledge that you are gathering from the previous year papers और the mocks paper, है ना। कोई भी पेपर के थ्रू जो आप लोग नॉलेज गैदर कर रहे हो उसमें आपको अपने नोट्स जो हैं वो बार बार अपडेट करने हैं। लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हमने लिबरलिज्म में पढ़ा था, वैसे तो कल की क्लास में भी मैंने लास्ट में हल्का सा 5-7 मिनट का डिस्क्रिप्शन दिया था लिबर्टी के बारे में। तो लिबर्टी के बारे में हमने देखा था लिबरलिज्म की फीलिंग में, जैसे लिबरलिज्म है विच इज फ्रीडम, है ना, स्वतंत्रता। तो कैसे लिबरलिज्म की तरह ही ये है लिबर्टी, और समाज के लिए सोसाइटी में लिबर्टी होना बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है? अगर आप लोगों को कोई ये बोले कि आप लोगों को अपना हेयर कलर ऐसा रखना है जैसे आपके फेवरेट आपके समाज के पॉलिटिकल लीडर का है, तो कैसे काम चलेगा? मतलब कितना आपको रिस्ट्रिक्टेड फील होगा। कोई आपको कहे कि आपको ये खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, तो कितना ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील होता है। ये वर्ड याद रखना कि अगर हमारी लिबर्टी जो है, लिबर्टी हमें नहीं मिलती है तो वी फील रिस्ट्रिक्टेड, है ना। हम अपनी मर्जी से सो नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, कुछ खा नहीं सकते हैं, ऐसा तो कैसे चलेगा। लेकिन कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, वहां पे ये सब चीजें हैं, है ना। नॉर्थ कोरिया में एक्चुअली में ये प्रैक्टिस किया जाता है, वहां के लोगों को अपने लीडर्स जैसे बाल रखने पड़ते हैं। तो जो कंट्रीज हैं, जैसे जो काफी ज्यादा कंट्रीज है जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, लिबर्टी को प्रमोट नहीं किया जाता है, जैसे कई जगहों पे यूट्यूब बैन है, आप यूट्यूब नहीं चला सकते हो। इसीलिए जैसे नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल देके मैंने बताया, आपकी लिबर्टी वहां पर कंप्लीटली जो है वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। आपकी लिबर्टी वहां पर क्या है, कंप्लीटली क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो देखो अभी हमने बताया कि लिबर्टी का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, यू कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन विल, है ना, विद इन अ लीगल एंड मॉरल फ्रेमवर्क। अब देखो यही बताया जा रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है, आप, मैंने स्मोकिंग वाला एग्जांपल दिया है हर बार, कि आपको जाके स्मोक करना है, आपको ड्रंक ड्राइव करना है, तो आप बोलोगे ये तो मेरी लिबर्टी है। लेकिन नहीं, लिबर्टी का मतलब होता है जो आपको करना है आप कर सकते हो, लेकिन वो लीगली और मॉरली उस फ्रेमवर्क में आना चाहिए। क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही अलाउ कर देगा कि ड्रंक ड्राइविंग? इसीलिए जो आप करते हो वो लीगल और मॉरल फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो आना चाहिए है। ठीक है, तो हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी में ये आइडिया लिबर्टी और इक्वालिटी, जस्टिस, ये याद रखना, लिबर्टी है चाहे इक्वालिटी है, अरे यार, इक्वालिटी है, जस्टिस है, इन तीनों का ही आइडिया हमारे पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए जो है वो बहुत ही सेंट्रल है टू आवर पॉलिटिकल फिलॉसफी। ओके, चलो फिर है टाइप्स ऑफ लिबर्टी। अब हमने क्लास में पढ़ा था दो टाइप की लिबर्टीज होती है, एक होती है नेगेटिव लिबर्टी, एक होती है पॉजिटिव लिबर्टी, है ना। इसको बोलते हैं, याद रखना, फ्रीडम फ्रॉम। पॉजिटिव लिबर्टी को बोलते हैं फ्रीडम टू, है ना। पॉजिटिव लिबर्टी को क्या बोलते हैं, फ्रीडम टू। तो देखो दो टाइप की लिबर्टी होती है, मैंने बता दिया क्या क्या है, एक है फ्रीडम फ्रॉम, एक है फ्रीडम टू। नेगेटिव लिबर्टी आती है कि इस चीज से हमें फ्रीडम चाहिए
और पॉजिटिव लिबर्टी आती है फ्रीडम टू, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये चीज हमें करने की फ्रीडम चाहिए। ये बहुत ही क्लियर सेग्रीगेशन है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले मैंने बताया नेगेटिव लिबर्टी विच इज फ्रीडम फ्रॉम। तो नेगेटिव लिबर्टी क्या बोलती है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस स्पेशली फ्रॉम द स्टेट और अदर्स, है ना। कोई भी स्टेट का आपके एक्शंस पे इंटरफेरेंस नहीं है, ये नेगेटिव लिबर्टी बोलती है। इससे आपको एक चीज याद आ जानी चाहिए, वो है जेएस मिल। जेएस मिल इससे आपको कैसे याद आनी चाहिए, याद होगा जेएस मिल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। अगर नहीं याद आ रहा है तो इसका मतलब है डब्ल्यूपीटी में दिक्कत है। प्लीज डब्ल्यूपीटी अच्छे से करो, क्योंकि डब्ल्यूपीटी और पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि वही थिंकर्स को आप पढ़ते हो कि इनके क्या विचार है इन चीजों पे, इसीलिए आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखो, एक है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, एक है अदर रिगार्डिंग एक्शन। याद है जेएस मिल ने हार्म प्रिंसिपल का ये दिया था कॉन्सेप्ट। तो नेगेटिव लिबर्टी क्या बोलता है कि कोई भी मेरी चीज करने में मेरे पास कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस स्टेट की भी हो सकती है, किसी अदर आदमी की भी हो सकती है। मेरे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस किसी की भी नहीं होनी चाहिए। ये कोर जो है कॉन्सेप्ट है किसका, नेगेटिव लिबर्टी का। तो देखो, अब यहाँ पे थॉमस हॉब्स करके जो थिंकर हैं, अब आपको याद होगा या क्या आपको याद है कि थॉमस हॉब्स जो है उन्होंने ये बोला था, लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रेंट, है ना। कंस्ट्रेंट मतलब कोई भी रोका टाकी। अब देखो यहाँ पे भी थॉमस हॉब्स, अगर थॉमस हॉब ये चीज कह रहे हैं कि लिबर्टी जो है वो क्या है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स है, तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है, ये सिंपली नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहा है कि कोई भी एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब याद रखना है, मैं बार बार बोलती हूँ, लिबर्टी, लिबरलिज्म, ये सब पढ़ते हुए थिंकर की लिस्ट बना लेनी है। अच्छा, ये थिंकर पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता है, ये नेगेटिव लिबर्टी को। हमेशा 4-5 थिंकर्स में देगा ऑप्शन में और बोलेगा कि ग्रुप बना लो उन थिंकर्स का जो नेगेटिव का है या पॉजिटिव का है। तो हॉब्स को हमें क्या सुन के पता लग गया कि ये नेगेटिव का है। कैसे, क्योंकि उन्होंने भी यही बोला था कि, और वो ये भी बोलते थे कि लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट, है ना। उनका ये कोट है। अगर आपने थॉमस हॉब्स पढ़ा है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, तो उसमें मैंने उसके सारे कोट्स आपको करवाए हैं, है ना। पुरितान रेवोल्यूशन के टाइम पे इनका जन्म हुआ था, ये भी करवाया है। फिर है जॉन लॉक। जॉन लॉक किसके बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं नेचुरल लिबर्टी के बारे में। जॉन लॉक बात करते हैं नेचुरल लिबर्टी के बारे में। वो बोलते हैं ये हमारी फ्रीडम है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर ओन वंस विल, है ना। हम अपने विल के अंदर वो कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत बार बताया, उन्होंने नेचुरल लॉ का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था, नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने 3 नेचुरल राइट्स की बात की थी, बार बार बोल रही हूँ, लाइफ, LLP, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, है ना। अगर ये नहीं याद आ रहा तो बेटा मतलब बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने कम से कम हमारे जितनी भी क्लासेस हुई है 10 बार तो बताया ही है कि इन्होंने नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया है, विच इज लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक है थॉमस हॉब्स, एक है लॉक। देखते ही समझ में आ जाना चाहिए दोनों क्यों हैं, नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर है, विच सेज लिबर्टी एज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस, एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स, एक्सटर्नल चीजें। जेएस मिल, कल मैंने क्लास में बताया था, जेएस मिल जो हैं वो ट्रांजिशनल थिंकर हैं, क्योंकि वो जो थिंकर हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर आए हैं, और हार्ट ऑफ लिबरलिज्म भी इन्हें माना जाता है, क्योंकि ये एंड में आके किसको सपोर्ट करने लग जाते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी को। तो जेएस मिल सपोर्टर किसके हैं, पॉजिटिव लिबर्टी के हैं, याद रखना। अब देखो, अब अगर हम लिबर्टी पढ़ते हैं, तो सबसे जो जरूरी थिंकर है ना, सबसे जरूरी, जो हमने शायद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में नहीं पढ़े हैं क्योंकि उसका ये पार्ट नहीं है, वो है इजाया बर्लिन। इजाया बर्लिन के बारे में यार आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इजाया बर्लिन जो है वो हर बार जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, इजाया बर्लिन इज आस्क्ड एवरी टाइम। अगर लिबर्टी पढ़ रहे हो तो इजाया बर्लिन को डेफिनेटली अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अगर लिबर्टी पढ़ रहे हो तो इजाया बर्लिन को क्या करना है, हमें डेफिनेटली जो है वो स्टडी करना है। इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है विच इज
टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, है ना, 1958 टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। पहले ही बोल रही हूँ, जाके ईयर डेफिनेटली चेक करना होता है। फिर इन्होंने एक किताब लिखी थी फोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, इसके बाद, है ना। अब इजाया बर्लिन की इन दोनों किताब का ईयर जो है वो आपको याद होना चाहिए है। तो इजाया बर्लिन जो थे, उन्होंने जो है वो डिस्टिंग्विश किया था नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में। अगर लिबर्टी पे क्वेश्चन आता है तो उसको ध्यान से पढ़ना, चांसेस होते हैं बार बार, स्पेशली एनटीए के पेपर में, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम इतना इजी नहीं बनता कि आप लिबर्टी पकड़ के प्रिडिक्ट कर लो। पर एनटीए के पेपर में यू कैन से कि इजाया बर्लिन ऑप्शन में है तो लिबर्टी, नेगेटिव, पॉजिटिव ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इजाया बर्लिन होने का जो है, सही होने का जो है वो ज्यादा चांस बन जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी बताया इजाया बर्लिन डिस्टिंग्विश करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में। हम डिस्कस कर चुके हैं नेगेटिव इज फ्रीडम फ्रॉम, पॉजिटिव इज फ्रीडम टू। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, ओके। फिर आते हैं एफ.ए. हायेक। अब देखो, एफ.ए. हायेक थिंकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं भूलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कोई भी नहीं भूलेगा। तो एफ.ए. हायेक की एक बुक है विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, है ना। एफ.ए. हायेक की किताब है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, 1960 में लिखी गई है। प्लीज चेक द ईयर, जाकर कंफर्म करना है। तो एफ.ए. हायेक की जो किताब है 1960 की द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये क्रोनोलॉजी में पूछ लेते हैं ये किताब। अब क्या है, पेपर इतना इजी नहीं आता है कि हॉब्स और लॉक और रूसो या मिल जो किताबें हमें पता है वो पढ़ी हुई आ जाएंगी, नहीं। वो एक किताब देगा, कल वाले जो फेमिनिज्म पढ़ा था, याद है ना, साइमन दे बेवियर पढ़ा था, उनकी सेकंड सेक्स करके किताब पढ़ी थी, फेमिनिस्ट मिस्टीक दे देगा, है ना, शूलामित फायरस्टोन। कल अगर नहीं याद आ रहा तो मतलब कल का रिवीजन नहीं हुआ है। तो वो क्या करेगा कि आपको ऐसे किताबें देगा, ये किताब दे देगा, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी दे देगा, फोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी दे देगा, ऐसे करके आपको किताबें देगा जो आपको कंफ्यूजिंग लगेंगी। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी की भी जो बुक्स हैं उनकी एक अलग लिस्ट जो है बन जानी चाहिए। ओपी गावा के अंदर जो किताबें हैं, जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं, उनकी भी लिस्ट जो है वो बन जानी चाहिए, है ना। तो एफ.ए. हायेक ने, ये कोट है, एफ.ए. हायेक का ये कोट है, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में उन्होंने कहा था लिबर्टी एज एब्सेंस ऑफ कोअर्जन। कोअर्जन मतलब जब आपको कोई एक्सप्लॉइट करता है ना, लिबर्टी एज एब्सेंस ऑफ कोअर्जन स्पेशली बाय द स्टेट। अगर कहीं भी कोअर्जन वर्ड देख लो तो समझ जाना, है ना, कहीं भी कोअर्जन का मतलब होता है जब आप फोर्सफुली ऐसे किसी पे दबाव बना रहे हो, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, वो सब, है ना। तो अगर आप कोअर्जन वर्ड देख लो तो समझ जाना, अच्छा एफ.ए. हायेक हो सकता है। तो इसका ये कोट याद रखना है, लिबर्टी एज द एब्सेंस ऑफ कोअर्जन, है ना, डोंट फॉरगेट दिस। फिर आते हैं मिल्टन फ्राइडमैन, है ना। मिल्टन फ्राइडमैन की भी एक किताब है विच इज कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। मिल्टन फ्राइडमैन की भी किताब है विच इज कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। वो बोलते हैं कि वो बार बार बात करते हैं फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की। अब देखो, जो इंसान बात करेगा फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की, देखते ही समझ जाना कि वो नेगेटिव लिबर्टी का थिंकर है, क्योंकि फ्री मार्केट और ये सब चीजों की बात जो है वो नेगेटिव लिबर्टी के जो हैं वो थिंकर्स जो हैं वो करते हैं। तो मिल्टन फ्राइडमैन किस बारे में बात करते हैं कि कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में बताते हैं फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के बारे में, है ना। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में क्या बताते हैं, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के बारे में वो जो हैं वो हमें बताते हैं, ओके। चलो फिर आते हैं रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक को हमने स्पेशली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में स्टडी किया था। अब देखो, जब लिबर्टी पढ़ना होता है ना, हमें लिबर्टी को हमेशा ऐसे पढ़ा जाता है, लिबर्टी कोर कॉन्सेप्ट क्या है लिबर्टी का, अच्छा ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ये होती है, थिंकर्स ये होते हैं। उसके बाद आपने अभी तक जितने भी थिंकर्स पढ़े हैं ना, उनके बारे में सोचो कि अच्छा उनकी थ्योरी ये है, तो वो इस तरीके के बारे में कह रहे होंगे लिबर्टी के बारे में। इसमें भी वही थिंकर्स हैं, कुछ नए और कुछ पुराने जो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट नोजिक की एक किताब है विच इज एनार्की स्टेट यूटोपिया, बहुत बार बता चुकी हूँ। इन 1974 उन्होंने ये किताब लिखी थी, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, 1974। अब रॉबर्ट नोजिक की और किताबें भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स, द लाइफ एग्जामिन्ड, ये सारी
सारी किताबें आपको भूलनी नहीं है। जब मैंने रॉबर्ट नॉजिक करवाया था तो मैंने बोला था ये सारी किताबें आप लोगों को करनी है। तो अब देखो, रॉबर्ट नॉजिक ने साफ साफ कहा था, किसका कॉन्सेप्ट दिया था, मिनिमल स्टेट, नाइट वॉचमैन स्टेट। याद होगा जब मैंने नॉजिक पढ़ाया था तो मैंने बोला था इन्होंने मिनिमल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है, नाइट वॉचमैन स्टेट। ये टैक्स को क्या मानते हैं, बॉन्डेड लेबर मानते हैं, और बोलते हैं कि स्टेट को जो है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी किसके समर्थक हो गए, नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक हो गए, है ना, नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक हो गए। ओके, ऐसे करके जो है वो आपको चीजों को याद करना है। अब आता है पॉजिटिव लिबर्टी। एक है फ्रीडम फ्रॉम, पॉजिटिव लिबर्टी है फ्रीडम टू, है ना। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, फ्रीडम टू डू दिस, फ्रीडम टू एक्सरसाइज माय ओन विल, है ना। तो देखो, पॉजिटिव लिबर्टी ये मानती है कि अगर हमें, है ना, अगर हमें हमारी फुल पोटेंशियल तक काम करना है, अगर हमें फुल पोटेंशियल तक जो है वो काम करना है, तो आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाने पड़ेंगे, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो पॉजिटिव लिबर्टी कहती है अगर आपको अपनी एक्चुअल या रियल विल, याद आ गया होगा आपको रूसो इससे, एक्चुअल रियल विल, आपको अपने, एक होता है हायर सेल्फ, एक होता है लोअर सेल्फ, तो वो बोलती है पॉजिटिव लिबर्टी की अगर आपको अपने हायर सेल्फ तक पहुंचना है तो आपको मॉरली वैसे एक्ट करना पड़ेगा, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बनानी पड़ेंगी, और पॉजिटिव लिबर्टी में रहकर काम करना पड़ेगा टू रीच योर हायर सेल्फ। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि इसीलिए स्टेट इंटरवेंशन या फिर सोशल इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ताकि विल जो है वो सबकी हो सके, सबका भला हो सके, कॉमन गुड जो है वो प्रमोट हो सके, इंडिविजुअल एंड कॉमन गुड आपस में प्रमोट हो सके। इसीलिए वो बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी दैट स्टेट या सोशल इंस्टीट्यूशंस का जो इंटरफेरेंस है दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे वो वेलफेयर में हो। अब देखो, हमने पढ़ा था कि हॉब्स हैं हमारे, वेस्टर्न पॉलिटिकल की बात करी और लॉक है, ये क्या है, नेगेटिव लिबर्टी। लेकिन रूसो और मिल, याद रखना, रूसो और मिल क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी, है ना, इसको भूलना मत। अब रूसो पॉजिटिव लिबर्टी में क्यों आते हैं, जबकि हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी, लेकिन फिर भी जो रूसो हैं वो इसमें क्यों आते हैं। तो देखो, आपको याद होगा कि रूसो ने कॉन्सेप्ट दिए थे लाइक पॉपुलर सोवरेनिटी, याद आ रहा है, रूसो ने कॉन्सेप्ट दिया था, याद आ रहा है, रूसो ने कॉन्सेप्ट दिया था पॉपुलर सोवरेनिटी का, जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसका क्या मतलब है, कोई थिंकर अगर जनरल विल की बात कर रहा है यानी कि हायर सेल्फ की बात कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव लिबर्टी का समर्थक है। वो बोल रहा है कि स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए। जेएस मिल ने हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट दिया था, सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो वो भी क्या बोलते थे कि अगर आपका एक्शन अदर रिगार्डिंग है, आपके एक्शन से दूसरे को हार्म होता है, तो स्टेट कैन इंटरफेयर टू इंश्योर द वेलबींग। तो ये दोनों चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। कौन से थिंकर, मैंने बता दिए, हॉब्स लॉक क्या है, नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर हैं, रूसो और मिल क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर हैं। इसको आपको जो है वो अच्छे से याद रखना है। चलो, अब उसके बाद आते हैं क्या बोलते हैं, हीगल। अब कौन आते हैं, हीगल। तो हमने हीगल के बारे में भी पढ़ा था। हीगल स्टेट को क्या मानते थे, भगवान। अब देखो, कॉमन सेंस लगाओ कि जो इंसान स्टेट को भगवान मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि स्टेट इज गॉड, है ना, स्टेट डिवाइन है, उनके लिए कॉमन सेंस से जो है वो पॉजिटिव लिबर्टी हो जाएगा। स्टेट जो स्टेट को इतना इंपॉर्टेंट मानता है वो अपने आप ही बोलेगा कि पॉजिटिव लिबर्टी का समर्थक है। तो हीगल बोलते हैं कि लिबर्टी सिर्फ एथिकल लाइफ से जो है वो रियलाइज करी जा सकती है और रैशनल इंस्टीट्यूशन से जो है वो रियलाइज करी जा सकती है। फिर आते हैं टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन जो है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पॉजिटिव पावर का, या कह लो, या फिर पॉजिटिव फ्रीडम, पॉजिटिव पावर का, या फिर कह लो पॉजिटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दिया था किसने, टीएच ग्रीन ने। टीएच ग्रीन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव फ्रीडम, है ना। वो बोलते हैं कि लिबर्टी इज द पॉजिटिव पावर, जो आपको करना है वो कर सकते हो, पॉजिटिव फ्रीडम। एट द सेम टाइम ना, एक थिंकर और है विच इज जो हमने पढ़ा था पहले भी, इमैनुअल कांत। इन्होंने भी क्या किया था, पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट किया था। क्या किया था, पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट किया था। कॉन्सेप्ट दिया था किसका, ह्यूमन डिग्निटी का।
ह्यूमन डिग्निटी का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, पॉजिटिव लिबर्टी को इन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखो हीगल क्या हो गया, लिबर्टी हमने देखा, हीगल जो है स्टेट को गॉड मानते थे, इसीलिए क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक हैं। उसके बाद हमने टीएच ग्रीन देखा, वो भी पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव फ्रीडम, इन सब चीजों की बात करते थे, इसीलिए वो भी क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक हैं। फिर कौन आ गए हमारे, टीएच ग्रीन हमने पढ़ लिया। इमैनुअल कंत जो है वो भी पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक हैं, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन डिग्निटी का जो है वो क्या दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। अब देखो चार्ल्स टेलर, चार्ल्स टेलर के बारे में आप यहाँ पे छोड़ दो, बट कल मैंने चार्ल्स टेलर के बारे में आपको बताया था कि वो क्या है, कम्युनिटेरियनिस्टिक थिंकर हैं। ठीक है, कम्युनिटेरियनिस्टिक थिंकर हैं, ये याद रखना, कल मैंने बताया था आपको। अब आ गए सीबी मैकफर्सन। सीबी मैकफर्सन के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, सीबी मैकफर्सन की ये किताब है द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म। ये इतनी बार पूछी गई है ना, मतलब हर बार एनटीए ने ये वाला किताब के बारे में पूछा है, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, सीबी मैकफर्सन की किताब है ये। यहाँ पे ये पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म कहते किसको हैं, लॉक को कहते हैं, है ना। ये पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म किताब किसके बारे में लिखी हुई है, तो याद रखना जॉन लॉक जो है, हमारे हॉब्स लॉक रूसो पढ़ा है ना, उसमें ही जो जॉन लॉक है उनके बारे में लिखी गई है। तो सीबी मैकफर्सन किसको क्रिटिसाइज करते हैं, नेगेटिव लिबर्टी को, है ना। वो नेगेटिव लिबर्टी को जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। वो बोलते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी कैपिटलिस्ट है ना, कैपिटलिस्ट डिस्टोर्शन है, और वो क्रिएटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, यानी कि फ्रीडम टू डेवलप ह्यूमन कैपेसिटीज, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चीजों को डेवलप करो। अब देखो ये मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें पढ़ना क्या है। सीबी मैकफर्सन, इनकी किताब कौन सी, पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, है ना, भूलना मत प्लीज, पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, ये किताब पढ़नी है आपको, मतलब ये किताब याद रखनी है, इसका ईयर याद रखना है, किताब का ईयर तो बिल्कुल भी मत भूल जाना, 1962 है शायद, हाँ 1962, ये याद रखना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है, ये पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म कहते किसको है, तो ये लॉक, है ना, जॉन लॉक जो है, जे लॉक लिख देती हूँ, इनको जो है ये पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म का जो है टाइटल देते हैं कि तुम हो भाई पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म। क्यों, क्योंकि जॉन लॉक नेगेटिव लिबर्टी का समर्थक है, वो बार बार किस पे फोकस करता है, इंडिविजुअल पे। अब जो नेगेटिव लिबर्टी का समर्थक होगा, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, क्रिएटिव फ्रीडम, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो है, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हो, है ना। सीबी मैकफर्सन ने क्रिटिसाइज किया था किसको, नेगेटिव लिबर्टी को। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी में वो मानते हैं, नेगेटिव लिबर्टी को क्रिटिसाइज किया था, तभी तो उन्होंने क्या है, जॉन लॉक को बोला था क्या, पॉसेसिव इंडिविजुअलिस्टिक। समझ गए सीबी मैकफर्सन का कॉन्सेप्ट। हमने कुछ नए थिंकर्स पढ़े हैं, जैसे कि एफ ए हयाक, जस्ट अ सेकेंड, हमने कुछ थिंकर्स पढ़े हैं जैसे कि एफ ए हयाक, हमने मिल्टन फ्राइडमैन के बारे में पढ़ा है, हमने इसमें नया थिंकर पढ़ा है विच वाज इजाया बर्लिन। फिर हमने अभी सीबी मैकफर्सन जी के बारे में पढ़ा है और उनके कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म के बारे में पढ़ा है। उसके अलावा जो भी थिंकर्स हमने यहाँ पे पढ़े थे वो सारे थिंकर्स हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये कुछ नए थिंकर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो लिबर्टी के साथ धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, ओके रुको। ठीक है, अब है अदर डिमेंशंस ऑफ लिबर्टी। अदर डिमेंशन ऑफ लिबर्टी में अगर आप ओपी गाबा पढ़ोगे, तो जब मैंने आपको लिबरलिज्म पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था ओपी गाबा से उसकी डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आया था सिविल लिबर्टी की डेफिनेशन पे, है ना। तो इसीलिए ओपी गाबा से ही, चाहे वो एनटीए हो चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, वो लोग पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन बनाते हैं, या तो ओपी गाबा से बनते हैं या राजीव भार्गवा से बनते हैं। ओपी गाबा थोड़ी इजी है to refer to that। तो देखो सबसे पहले अदर डिमेंशंस ऑफ लिबर्टी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी होती है जो फ्रीडम हमें लॉ से मिलती है, जैसे कि स्पीच, रिलीजन
ये सारी जो फ्रीडम है ये क्या है, सिविल लिबर्टी में आती है, ठीक है, प्रेस की, है ना। फिर है पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी में आता है कि आपको राइट टू वोट है, आपको राइट टू पार्टिसिपेट है पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, आपको राइट टू कंडक्ट रैलीज है, जो भी इलेक्शन से रिलेटेड जो हैं चीजें होती हैं या फिर आपके वोट डालने से वो चीजें रिलेटेड चीजें होती हैं, वो चीजें आती है पॉलिटिकल लिबर्टी में, है ना। एक है सिविल लिबर्टी, एक है पॉलिटिकल लिबर्टी, फिर है एक है इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी मतलब कि आपकी मर्जी, आप कौन सा ऑक्यूपेशन चूज करते हो, आपकी मर्जी की, अगर आपकी फैक्ट्री है तो आप इसको बाहर बेचना चाहते हो, घर पे बेचना चाहते हो, कहां बेचना चाहते हो, देयर इज फ्री मार्केट। आपकी मर्जी की आपको कितनी प्रॉपर्टी खरीदनी है, अगर आपके पास पैसे हैं तो जाके प्रॉपर्टी खरीद लो, ठीक है। यानी कि सरकार जो है वो आप पे रोक नहीं लगाएगी, आपके पास अपनी इकोनॉमिक लिबर्टी है ना। तो क्या है, सबसे पहले सिविल लिबर्टी, फिर पॉलिटिकल, फिर है इकोनॉमिक। हमने 3 लिबर्टीज के बारे में पढ़ा है। अब है कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशंस का थोड़ा सा। अब एक और थिंकर आते हैं इसमें जिनका नाम है गेराल्ड मैकैलम, है ना। गेराल्ड मैकैलम करके एक थिंकर आते हैं, उनके बारे में सब बस एक ही चीजें याद रख लो, एक चीज याद रख लो अभी तो गेराल्ड मैकैलम के बारे में, एक्स इज फ्री। अभी जब मैंने अपना मास्टर्स का एग्जाम दिया था तो गेराल्ड मैकैलम पे क्या है कि पूरा 25 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है, पूरा गेराल्ड मैकैलम पे। और जब मैं इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ रही थी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि एक्स वाई और जेड क्या है, और जब मैं समझी कि एक्स वाई और जेड क्या है तो भी मैं इसमें कम से कम 25 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे 20 पेज तो लिखने ही पड़ते हैं, तो मैंने एक्चुअली उसमें गाने लिखे थे क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या लिखूं उसमें जाके। तो इस पे 25 मार्क्स का पेपर पूछा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर में गेराल्ड मैकैलम के कॉन्सेप्ट को, और तब के टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू जी। तो आपके सिलेबस में अभी ये गेराल्ड मैकैलम नहीं है, बट आपके सिलेबस में लिबर्टी है, और क्योंकि मास्टर्स के सिलेबस में गेराल्ड मैकैलम पूछा जाता है तो आपके पेपर में भी गेराल्ड मैकैलम पूछा जाता है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक एक्स है, एक वाई, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। तो इसको 3 चीजें हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रायडिक। याद रखना ये पूछा हुआ है कहीं, ट्रायडिक कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। क्या पूछा जाता है, ट्रायडिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। क्या है, एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू जी। एक्स क्या है, एक्स है मैं, एजेंट, मैं, आप, कोई भी, है ना, कोई भी एक्स। वाई क्या है, कॉन्स्ट्रेंट, वाई क्या है, कॉन्स्ट्रेंट, है ना, रोक, लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन। जेड क्या है हमारा, जी क्या है, सॉरी जेड नहीं बोलते, गोल, है ना। तो x मतलब मान लो मेरे को कुछ करना है ना, और उसमें मेरे पास क्या है, मान लो ये मैं हूं, मुझे ये स्टेट है और ये मेरे को एक दुकान खोलनी है, तो ये कह रहा है कि मैं जो है वो फ्री हूं किससे, वाई से, कोई भी कंस्ट्रेंट है, चाहे वो स्टेट है या कुछ भी है, टू डू जी। जी क्या है, हमारा गोल है, मेरा गोल क्या है, दुकान खोलने का, ठीक है। तो एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू जी, ये जो है कॉन्सेप्ट है किसका, गेराल्ड मैकैलम का, जिसको ट्रायडिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी भी बोलते हैं। ट्रायडिक क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, है ना। तो वो बोलते हैं कि लिबर्टी 2 फोल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्टेट से बस बच गए, नहीं, लिबर्टी 3 फोल्ड कॉन्सेप्ट है। मैं अभी फिर से बता देती हूँ इसको थोड़ा सा कि एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई, एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई, एक बार ये याद रह गया ना फिर कभी नहीं भूलोगे, टू डू जी, ठीक है। इसमें x क्या है, मान लो मैं हूं, p हट गया, y क्या है, स्टेट है, z क्या है, एक शॉप खोलनी है मुझे। तो देखो ये क्या बोलता है, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रायडिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी बाय मैकैलम। तो ये क्या है, x इज फ्री फ्रॉम y। अब देखो इसमें देखो यहाँ पे x क्या है, मैं हूं, ठीक है, x मैं हूं, y क्या है, स्टेट है। मान लो मुझे दुकान खोलनी है, यहाँ पे y है स्टेट, z है हमारा गोल।
तो x क्या हुआ, एजेंट हुआ, ठीक है। y क्या हुआ, कोई भी कंस्ट्रेंट या फिर लिमिटेशन, और z क्या हुआ, हमारा गोल हुआ, है ना, जो हमें अचीव करना है उसका गोल हुआ। तो ये क्या कहता है कि मैं जो हूं, पर्ल इज फ्री फ्रॉम द स्टेट, है ना, मैं स्टेट से फ्री हूं टू डू शॉप, यानी कि लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कहता है कि सिर्फ बात इस पे नहीं है कि आपको क्या करना है और स्टेट क्या है। गेराल्ड मैकैलम कहते हैं ये क्या है, ट्रायडिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, इसमें टोटल 3 वेरिएबल्स हैं विच इज एक्स वाई जी, है ना, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये टर्म याद रखना, एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू जी, इस कॉन्सेप्ट को ट्रायडिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी बोलते हैं। इस चीज को भी जो है वो आपको याद रखना है। ओके, तो ये हमने कर लिया गेराल्ड मैकैलम। अब क्या आता है, ये मॉडल अप्लाई करता है बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी में। डिफरेंस लाई इन हाउ कंस्ट्रेंट्स एंड गोल्स आर डिफाइंड, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या कंस्ट्रेंट है और क्या गोल्स है। अब एक की थिंकर्स एंड देयर व्यूज, ये जो चार्ट है बहुत काम आएगा, ये आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत काम आएगा। तो इस चार्ट को हम लोगों को बहुत ही अच्छे से करना है। एक बार देखते हैं, सबसे पहले आते हैं हॉब्स। हॉब्स क्या बोलते हैं, लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट। मैंने ये चीज बताई है, हॉब्स का बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट, ये चीज को याद रखना, ठीक है। और हॉब्स क्या है, नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक हैं। क्या है, नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक हैं। उनकी किताब लिवियाथन में वो ये चीज बताते हैं, लिवियाथन का ईयर आप सबको याद होना चाहिए विच इज 1651, है ना। ये हो गए हॉब्स। हॉब्स का क्या व्यू है, नेगेटिव लिबर्टी के जाने माने थिंकर हैं और किस चीज में मानते हैं, लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट, यानी कि वो बोलते हैं या तो लिबर्टी है या फिर लॉ है। फिर आते हैं लॉक। लॉक किस चीज में मानते हैं, नेचुरल राइट्स में। अभी बताया इनके नेचुरल राइट्स क्या हैं, LLP विच इज लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इनकी किताब है टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट, है ना, 1789 की टाइम की है ना, वो आप देख लेना कब की है इसकी किताब। मैंने जब जॉन लॉक पढ़ाया था तो मैंने पूरा बताया था, है ना, 89 है लास्ट में, मुझे याद है इतना, ठीक है। टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट। फिर आते हैं रूसो। रूसो की किताब क्या है, जनरल विल की। रूसो की किताब क्या है, सॉरी, रूसो की किताब का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762। रूसो बोलते हैं लिबर्टी थ्रू जनरल विल, अगर कोई जनरल विल की बात कर रहा है तो मतलब लोगों की बात कर रहा है। और रूसो का कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट विच इज पॉपुलर सोवरेनिटी। फिर आते हैं जेएस मिल। जेएस मिल की किताब क्या है, ऑन लिबर्टी विच इज 1859, ठीक है, 1859। हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि क्या हो गए, पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर हो गए। टीएच ग्रीन ने क्या दिया था, पॉजिटिव फ्रीडम, पॉजिटिव राइट्स, इन सब का कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, यानी कि ये भी क्या हो गए, पॉजिटिव थिंकर हो गए। इनकी किताब बहुत जरूरी है, लेक्चर्स ऑन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये आप लोगों को पढ़नी है, ईयर जाके इसका चेक करना है। इजाया बर्लिन, है ना, टू कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव लिबर्टी। अब देखो, इजाया बर्लिन पूछा जाता है, याद रखना, इजाया बर्लिन किस चीज को सपोर्ट करते हैं, हमेशा नेगेटिव लिबर्टी को। भूलना मत, उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में डिस्टिंग्विश भी किया था। और वो मानते थे कि पॉजिटिव लिबर्टी सही नहीं है, वो बोलते थे कि पॉजिटिव लिबर्टी जो है इट लीड्स टू स्लिपरी स्लोप, है ना, पॉजिटिव लिबर्टी लीड्स टू स्लिपरी स्लोप, ये उनका कोट था क्योंकि वो नेगेटिव लिबर्टी में मानते थे। ये उनकी किताब है। फिर आते हैं फ्रेडरिक हायेक, है ना, फ्रेडरिक हायेक किस में बोलते हैं कि लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ कोअर्जन। ये किताब जस्ट हमने देखी है उनकी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, है ना, यानी कि नेगेटिव, है ना। फिर आते हैं मिल्टन फ्राइडमैन, जो बोलते हैं फ्री मार्केट से लिबर्टी होती है, यानी कि नेगेटिव। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम करके उन्होंने किताब दी थी। अब आते हैं नोजिक। नोजिक की एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया विच इज 1974, जो उन्होंने जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के क्रिटिसिज्म में लिखी है। सेल्फ ओनरशिप मिनिमल स्टेट में मानते हैं, यानी कि नेगेटिव लिबर्टी। फिर आते हैं सीबी मैकफर्सन विच इज क्रिएटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट देते हैं, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको क्या है,
एक्ट करना है। तो सीबी मैकफर्सन जो है वो पॉजिटिव फ्रीडम के हैं, क्योंकि वो अपनी इस किताब में लॉक को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो क्या है, नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक हैं। फिर आते हैं गेराल्ड मैकैलम, अभी बताया नेगेटिव पॉजिटिव फ्रीडम दोनों में मानते हैं। एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू जी, ये क्या है, ट्रायडिक लिबर्टी का मॉडल है, ये मैंने आपको बता दिया है ना। एलास्टी, टेलर, माइकल सैंडल, मैकलिंटायर, है ना, इन लोगों के बारे में आप लोग तब तक नहीं जान पाओगे जब तक ओपी गाबा का फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ लोगे। एलास्टीन मैकलिंटायर कल हमने क्लास में पढ़ा था, कम्युनिटेरियन थिंकर हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है मैकलिंटायर की, जो आपको याद होनी चाहिए, विच इज आफ्टर वर्च्यू। आफ्टर वर्च्यू जो है वो इनकी बहुत ही फेमस जो है एलास्टीन मैकलिंटायर की किताब है। प्लीज इसको चाह कर भी आप लोग मत भूलना, ठीक है। तो ये है पूरा लिबर्टी का टेबल, पूरा लिबर्टी का टेबल। अब देखो, ये हमने पढ़ा था क्लासिकल लिबरल व्यू। क्लासिकल लिबरल व्यू क्या बोलता है, स्टेट एज अ नेसेसरी इविल। स्टेट इविल है पर नेसेसरी है, क्या कर सकते हैं। तो वो बोलता है, क्लासिकल लिबरल व्यू हमने अभी पढ़ा था, जहां पे स्टेट का इंटरफेरेंस सिर्फ बहुत ही मिनिमल होना चाहिए, ना के बराबर सिर्फ काम के लिए। तो वो क्या बोलता है कि स्टेट जो है वो क्या है, नेसेसरी इविल है। क्लासिकल लिबरल व्यू ये कहता है, वो बोलता है कि स्टेट जो है वो सिर्फ आपकी लिबर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि लाइफ, लॉ, प्रॉपर्टी, ये सब, बट बहुत ही क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए है। ये हमने लिबरलिज्म में बहुत ही डिटेल में जो है वो स्टडी किया है। और अब यहाँ पे थॉमस पेन का जो कॉन्सेप्ट आता है वो है, कैसे आता है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ये याद रखना है, थॉमस पेन नाम के थिंकर हैं, जिनकी एक किताब है राइट्स ऑफ मैन। राइट्स ऑफ मैन, प्लीज ईयर चेक कर लेना, मेरे को जितना याद आ रहा है शायद 1791 है, एक बार चेक कर लेना। और जो भी मैं यहाँ पे ईयर बताती हूँ वो आप सबको चेक करने होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक्यूरेसी एकदम 100% हो, क्योंकि मैं भी याद करके ही लिखती हूँ, ठीक है। तो थॉमस पेन की किताब है विच इज राइट्स ऑफ मैन, उसमें थॉमस पेन ये कॉन्सेप्ट देते हैं स्टेट एज नेसेसरी इविल का, कि इवन जो है वो बेस्ट, इवन इन द बेस्ट स्टेट जो है वो स्टेट नेसेसरी इविल की तरह काम करती है। फिर यहाँ पे नॉजिक आ जाते हैं, मैंने नॉजिक को बहुत बार समझा दिया, तो यहाँ के लिए हम लोग नॉजिक को स्किप कर रहे हैं। फिर वो बोलते हैं लॉक आ जाते हैं, लॉक को हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। फिर आ जाते हैं अपोज टू हेगेलियन और मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ अ स्टेट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव विल और क्लास पावर। ये वही बता रहे हैं कि कैसे लॉक जो है वो मार्क्सिस्ट के खिलाफ है। अब क्या है, कंपैरिजन एंड क्रिटिक। तो देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में फर्क देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, नेगेटिव लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस। पॉजिटिव लिबर्टी क्या कहता है कि जरूरी है क्या, ताकि हम लोग अपने हायर सेल्फ तक पहुंच पाए, हम लोग हमारे सेल्फ मास्टरी तक पहुंच पाए, है ना। हायर सेल्फ तक पहुंचने के लिए पॉजिटिव लिबर्टी जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हायर सेल्फ तक अगर हमें पहुंचना है तो। नेगेटिव लिबर्टी इज हॉब्स, लॉक, बर्लिन, नॉजिक बता चुकी हूँ, रूसो, ग्रीन, हीगल, टेलर इसमें आ गए हैं। एटोमिज्म एंड इनइक्वालिटी। एटोमिज्म का मतलब होता है जब आप जो है इंडिविजुअल पे बहुत ज्यादा फोकस करते हो। एटोमिज्म का मतलब होता है व्हेन यू फोकस टू मच ऑन द इंडिविजुअल, है ना। ये दोनों के बारे में बताया गया है। अब देखो, लिबरल वर्सेस मार्क्सिस्ट व्यू। अब देखो, जैसे हमने पढ़ा कि हर थिंकर जो है वो इस स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट को कैसे देखता है, वैसे हमें ये भी जानना पड़ता है कि ये जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हैं ये स्टेट के कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं। तो लिबरल व्यू बोलता है कि लिबर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक है, इंडिविजुअल पे बेस्ड है ना, और प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में जो है वो बात करता है। लेकिन मार्क्सिज्म, देखो लिबरल क्या कहेगा कि इंडिविजुअल राइट्स की बात करेगा। मार्क्सिस्ट का मैंने बताया है, जहां भी पैसे की बात आएगी, इकोनॉमी की बात आएगी, हैव और हैव नॉट्स की बात आएगी, वो लिबर्टी को कैसे देखेगा कि लिबर्टी क्या है, एक तरीके का डोमिनेशन है, जिससे जो रिच क्लास है वो पुअर क्लास पे, बॉर्जियोई जो है वो प्रोलेटरेट पे क्या कर सके, कंट्रोल जो है वो जमा सके। फिर है नियो लिबरल व्यू ऑफ द स्टेट। नियो लिबरल, एक होता है लिबरल क्लासिकल लिबरलिज्म, एक होता है मॉडर्न लिबरलिज्म। नियो लिबरल को भी यही बोलते हैं कि स्टेट का इंटरफेरेंस बहुत कम होना चाहिए। अब ये वर्ड्स देख के कंफ्यूज मत होना कि भाई हमने तो क्लासिकल लिबरलिज्म पढ़ा है या हमने लिबर्टेरियनिज्म पढ़ा है। तो नियो लिबरल का भी मतलब होता है जब स्टेट की इंटरफेरेंस बहुत ही हमें कम चाहिए होती है। और नियो लिबरल में दो थिंकर्स आते हैं जो हैं एफ ए हायेक
एफ ए हायेक और मिल्टन फ्राइडमैन। मैंने पीछे ये बता दिया है, मिल्टन फ्राइडमैन। तो ये दोनों क्या हैं, हायेक और फ्राइडमैन क्या हैं, नियो लिबरल थिंकर हैं, जो बोलते हैं कि स्टेट का इंटरफेरेंस बहुत कम होना चाहिए। हायेक की किताब है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, इसमें वो ये चीज बताते हैं, जो पढ़ लेना आप। मिल्टन फ्राइडमैन की किताब है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, जिसमें वो बार बार इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते हैं, फ्री मार्केट जो है उसको चलाने की बात करते हैं। ठीक है, नॉजिक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, नॉजिक और इनके बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। कम्युनिटेरियन क्रिटिक है ना, कम्युनिटी है तो वो क्या कहेगी, खुद कॉमन सेंस से सोचो, कोई कम्युनिटेरियन है तो वो क्या बोलेगा कि लिबर्टी ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होनी चाहिए, लिबर्टी शुड बी इन द एम्बेडेड सेल्फ, इट शुड बिलीव इन द वेलबींग ऑफ ऑल, है ना। कम्युनिटी वर्ड से समझ जाना चाहिए कि इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज करेगी और जनरल वेलफेयर और ऐसी वैल्यूज को जो है वो प्रमोट करेगी, है ना। अब देखो चार्ल्स टेलर याद रखना, ये कम्युनिटेरियन है। यहाँ पे ये कहते हैं कि रियल लिबर्टी में हमें रिकॉग्निशन और सोशल सपोर्ट भी चाहिए होता है ना। तो इनकी एक किताब भी है विच इज पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, है ना, ये मैंने क्लास में बताया हुआ है आपको। पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन इनकी एक किताब है, सोर्सेज ऑफ सेल्फ इनकी एक किताब है। अब देखो ये इतनी सारी किताबें हैं ना कि ये कम से कम जब आपका 4 से 5 बार रिवीजन हो जाएगा ना, तो अपने आप भी ऐसे ही जल्दी जल्दी किताबें करने लगोगे। 6 से 7 महीने कम से कम लगेंगे जब आपको चीजें इतनी अच्छे से लिंक होकर याद रहने लगे, और देन यू विल रियलाइज दैट यू हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे। ठीक है, तो चार्ल्स टेलर हो गया, इन्होंने बोला था लिबर्टी रिकॉग्निशन पे बेस्ड होती है, समाज के सपोर्ट पे बेस्ड होती है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन का और सोर्सेज ऑफ सेल्फ का, है ना। एलास्टीज मैकलिंटायर क्या बोलते हैं, लिबर्टी विदाउट मॉरल ऑर्डर इज शैलो, है ना। अगर वर्च्यू नहीं है, मॉरल ऑर्डर नहीं है, तो उसके बिना लिबर्टी जो है वो शैलो है। मैकलिंटायर की किताब बता चुकी हूँ बहुत बार, विच इज आफ्टर वर्च्यू, है ना। और सैंडल की है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, वॉल्जर की है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। ये सब मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, इसलिए इसको जल्दी जल्दी करें, वापस रिपीट नहीं करें। फेमिनिस्ट लिबर्टी, फेमिनिस्ट क्या बोलेगा, फेमिनिस्ट क्या बोलेगी कि भाई लिबर्टी में फ्रीडम सिर्फ इस चीज की नहीं आनी चाहिए कि स्टेट हमें कंट्रोल कर रहा है, फ्रीडम इस चीज की आनी चाहिए कि जो ये पैटर्नल समाज है, जो मेल डोमिनेटेड समाज है, उससे हमें क्या चाहिए है, फ्रीडम चाहिए है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 थिंकर्स का नाम याद रखना है, आइरिस मैरियन यंग और कैरोल पेटमैन, है ना। आइरिस मैरियन यंग ने कॉन्सेप्ट दिया था किसका, मैं बता देती हूँ यहाँ पे। अब ये चीजें आपको याद रखनी है, कितना भी बता दूं नहीं याद रहेगा कोई फायदा नहीं है। उन्होंने बोला था कि हम लोगों को क्या चाहिए, फीमेल्स को डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। ये आइरिस मैरियन यंग का किताब वो है ना। आइरिस मैरियन यंग ने क्या कहा था, हमें क्या चाहिए, डिफरेंट सिटीजनशिप चाहिए। कैरोल पेटमैन ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की थी। ठीक है, इन दोनों थिंकर्स को आपको ऐसे याद रखना है। अब क्विक रीकैप देख लेते हैं। नेगेटिव लिबर्टी क्या बोलते हैं, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। पॉजिटिव लिबर्टी बोलते हैं अगर फुल पोटेंशियल डेवलप करनी है, हायर सेल्फ तक पहुंचना है, सेल्फ मास्टरी तक आना है, तो हमें पॉजिटिव लिबर्टी को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मैकैलम का क्या है, ट्रायडिक कॉन्सेप्ट, एजेंट कॉन्स्ट्रेंट गोल। मैकफर्सन का क्रिएटिव फ्रीडम है बियॉन्ड कंज्यूमर चॉइस विच इज पॉजिटिव लिबर्टी। थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म बता चुकी हूँ। हेयक का क्या है, कोअर्जन वर्ड आ गया, अगर कोअर्जन वर्ड आ गया तो देख लेना हेयक हो सकता है। फ्राइडमैन का क्या है, इकोनॉमिक का आ गया, इकोनॉमिक फ्रीडम आ गया तो हायक हो सकता है। किताब भी याद रखना, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, है ना। नॉजिक का रेट्रीब्यूटिव टैक्सेशन, है ना, याद होगा मैंने बताया था, रॉल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के, नॉजिक हैं रेट्रीब्यूटिव के, ये याद रखना मैंने बताया था। स्टेट जो है नेसेसरी इविल है लिबरल ट्रेडिशन में। फेमिनिस्ट बोलती हैं कि भैया हमें क्या चाहिए, हमें भी पेट्रियार्की से आजाद करो, है ना। रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ का कॉन्सेप्ट, है ना। पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, सोर्सेज ऑफ सेल्फ किसका है, चार्ल्स टेलर का, कम्युनिटेरियन थिंकर हैं। एलास्टीन मैकलिंटायर भी हैं आफ्टर वर्च्यू के, जो मैं ये सब आपको पूरा बता चुकी हूँ। इसी के साथ लिबर्टी पूरा खत्म हो गया है। लिबर्टी को पढ़ने का बेस्ट तरीका एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लिबर्टी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव। थिंकर्स, अब जो थिंकर्स लिबर्टी के बारे में बोलते हैं वो और उनकी
किताबें पता होनी चाहिए। उसके अलावा लिबर्टी का आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है ना, कि लिबरल क्या सोचते हैं, लिबर्टी के बारे में, मार्क्सिस्ट क्या सोचते हैं, ये सब चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, ये आपको लिबर्टी का जो टॉपिक है वो ओपी गावा में डिटेल में मिल जाएगा। अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, कोई नए कॉन्सेप्ट लेना चाहते हो, तो ओपी गावा को डेफिनेटली रेफर करो। कोई भी टीचर उस महान किताब के आगे नहीं पहुंच सकता है। ओपी गावा जी ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, बी राजीव भार्गवा की भी बहुत अच्छी है पॉलिटिकल थ्योरी, बट वील गो बाय ओपी गावा अगर पढ़नी है तो।